हाय गाइस, आज के टैक्स के जानलेवा टॉपिक्स में अपने डिस्कस करने वाले हैं 115 बीएसए। 115 बीएसए कहने को छोटा सा टॉपिक है, बट उसका इम्पैक्ट सैलरी में भी पड़ता है, हाउस प्रॉपर्टी में भी पड़ता है, पीजीबीपी में भी पड़ता है, सेट ऑफ क्लबिंग, सब में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन सभी प्रोविजंस को एक ही जगह पे देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 115 बीएसई आप सब जानते हैं, न्यू टैक्स रेजिम है, उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि कैसे ढाई के स्लैब चलते रहते हैं और 5% बढ़ता रहता है। अभी मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूं कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ 115 बीएसई को ऑप्ट करता है, यानी कि न्यू टैक्स रेजिम की तरफ जाता है, तो उसको कौन कौन से डिडक्शन या बेनिफिट से हाथ धोना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको 115 बीएसई में याद रखनी है, नए वाले बजट को बिल्कुल पढ़ के मत जाना, सुन के मत जाना, देख के मत जाना, क्योंकि नए बजट में 115 बीएसई को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत कुछ बदला गया है। बट आप जो अभी दिसंबर 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे आपका असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो नया बजट बिल्कुल भी आप पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या बातें, कौन कौन सी चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी। सबसे पहले अंडर द हेड सैलरी के हेड में आपको देखना है एचआरए नाम का जो एक बहुत बड़ा डिडक्शन आपको मिला करता था 1013A के तहत, वो अब आपको नहीं मिलेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन का डिडक्शन मिलता था, नहीं मिलेगा। कोई भी और अलावेंस या परक्विजिट का डिडक्शन आप इंजॉय नहीं कर सकते अगर आप 115 बीएसई में जाते हैं, सिवाय ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉइज को मिलता है 3200 रुपए पर मंथ तक का। ट्रैवल अलावेंस जो दिया जाता है, इंटरसिटी ट्रैवल आप कर रहे हैं ट्रेन बस की टिकटों के लिए। कन्वेंस अलावेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड बैक। डेली अलावेंस जो दिया जाता था, ये 4 ही ऐसे अलावेंसेस हैं जिनके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा और किसी के लिए डिडक्शन, किसी और अलावेंस के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस था, ट्रक ड्राइवर अलावेंस था, ये सारे खत्म। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए का एक सीधा बेनिफिट मिलता था हर सैलरीड एम्प्लॉय को, वो आपको दिसंबर 2023, याद रखिएगा, दिसंबर 2023 में ये 115 बीएसई में नहीं मिलता। जो भी स्टूडेंट्स जून में एग्जाम देंगे 2024 में, तो नया असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल हो जाएगा और वहां पे ये डिडक्शन मिलने लग जाएगा। बट अगेन आप लोग याद रखिए, आपके लिए ये अभी एप्लीकेबल ऐसा ही है कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(1), 16(2), 16(3) तीनों जो डिडक्शन थे सैलरी के हेड में, वो अगर आप 115 बीएसई ऑप्ट करते हो तो नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी के केस में एक ही तो ले दे के चीज थी कि आपको 24B का 1.5 लाख रुपए, मेरा मतलब है कि 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की अगर अपने बात करते हैं, तो आप वहां पे NAV नील दिखाते हो और आपको 24B यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन या तो 30,000 रुपए या फिर 2 लाख रुपए तक दिखाने का ऑप्शन रहता है। लेकिन अब वो आप नहीं दिखा पाएंगे अगर आप 115 बीएसई ऑप्ट करते हैं। ना सिर्फ इतना, बट जो आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में नियम था कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में अगर आपको लॉस लगा है तो आप दूसरे हेड के साथ उसे सेट ऑफ कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आप खो देते हैं। लॉस अंडर IFHP शैल नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर इनकम। पीजीबीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन गॉन। 32AD का इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो मिलता था वो गायब। 33AB अपने पढ़ा करते थे, 3 एग्रो बिजनेस, टी कॉफी रबर वालों को 40% ऑफ प्रॉफिट्स तक का डिडक्शन मिलता था, खत्म। 33ABA जिसको अपने बोलते थे AB का आधा यानी कि 20%, ये भी खत्म। साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 में आप पढ़ते हो, उसमें आप इन हाउस रिसर्च करते हो तो डिडक्शन मिलेगा। एक्स हाउस यानी कि आप किसी को कंट्रीब्यूशन देते हो अगर नेशनल लैबोरेटरी, IIT, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35AD जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस होते थे, 15-16 नाम थे आपके पास में, 100 से ज़्यादा बेड वाला हॉस्पिटल, 2 स्टार या उससे ऊपर का होटल, और स्लरी पाइपलाइन और वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ों में आपको डायरेक्ट 100% का डिडक्शन मिल जाता था सेम ईयर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी वो सब बंद हो जाएगा। 35 CCC जिसे हम कहते थे कि भैया आप किसी गांव के उत्थान के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, चांपानेर या छपरा चलो आगे के नाम से हम इसे पढ़ते थे, उसके लिए अगर आप कोई एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए,
एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए आप कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो डिडक्शन जो आपको मिलता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। IFOS के हेड में जो फैमिली पेंशन का टॉपिक होता था, जहाँ पे आपको 1/3 और 15,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता था, वो डिडक्शन भी अब आपको नहीं मिलेगा अगर आप 115 BSc में जाते हैं। क्लबिंग के टॉपिक में हर माइनर चाइल्ड की इनकम से जो आपको 1,500 रुपये का डिडक्शन मिलता था पर चाइल्ड विदाउट एनी लिमिट, वो डिडक्शन भी कैंसिल हो जाएगा। 10AA बहुत बड़ा सेक्शन है जिसमें कि आपको SEZ में लोकेटेड बिजनेसेस को सीधा टैक्स हॉलिडे मिल जाता है, वो भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से जो हमारा डिडक्शन का मेन सोर्स था, जहाँ पे आप 80C, CCC सारे डिडक्शन लेके कम से कम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को 1-1.5 लाख रुपए तक कम कर सकते थे, वो सारा ऑप्शन भी गायब। आपको 80C से लेके 80U तक कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा सिवाय 80CCD2, 80JJAA, यानी कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहे हैं, 80LA यानी कि जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स बना रहे हैं या फिर IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना रहे हैं SEZ वाले इलाके में, तो उनको डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा आपको LIC प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, क्वालिटी बुक्स यानी QQB, RRB कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर चैप्टर 6A अगर आपने 115 BSc ऑप्ट किया तो। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में आपको याद रखना है, अगर आपको कभी ये जो कुछ नाम आपने पढ़े ऊपर, इन चीज़ों की वजह से पुराने सालों में अगर आपको लॉस लगा था, अब अगर आप 115 BSc में आ गए हैं तो उस लॉस को आप फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी, बस इतनी बातों को आपको याद रखना था। 115 BSc दिसंबर 2023 के लिए अगर अपने कहें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत सारे डिडक्शन आपके हाथ से छूट जाते हैं, तो कोई खास बेनिफिट 115 BSc में आपको मिलता नहीं है अगर आप डिडक्शंस के लिए इन्वेस्टमेंट या प्रीमियम भरते आए हैं तो। आगे में 115 BSc को अट्रैक्टिव बनाने के लिए रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन ये सारे प्रोविजन उनके लिए ऑन कर दिए गए हैं, बट अभी उसकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको वो सब पढ़ना ही नहीं पड़े, आप ईश्वर की कृपा से इसी दिसंबर 2023 में क्लियर कर लें एग्ज़ाम। प्रोफेशनल में टैक्स है नहीं तो आप बचे हुए रहेंगे। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।